हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जो कि है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। अब इसको हम लोग लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं वो भी जानेंगे। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लोटीन क्रोमोसोम। डिप्लोटीन क्रोमोसोम डिप्लोटीन क्रोमोसोम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिप्लोटीन स्टेज में पाया जाता है। और डिप्लोटीन स्टेज कौन सा? जो प्रोफेज 1 है मियोसिस का, उसका डिप्लोटीन स्टेज में पाया जाता है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोटीन क्रोमोसोम। ठीक है। और लैम्प ब्रश इसलिए क्योंकि जो पहले के ज़माना में जो लैम्प होता था उसको साफ करने वाला एक ब्रश आता था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता था। इसका भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। या फिर अगर हम लोग देखेंगे कि जो जाला साफ करने वाला जो ब्रश आता है उसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, तो इसी के लिए इसका नाम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम रखा गया। ये भी जायंट क्रोमोसोम ही होता है, जायंट क्रोमोसोम। बट ये जायंट होता है, और जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो देखें पॉलीटीन क्रोमोसोम उससे बड़ा होता है। ये जायंट होता है एंड ग्रेटर लार्जर देन पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम से ये बड़ा होता है। ठीक है। अब इसको जो डिस्कवर किए थे वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है। वाल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर किए थे कब? 1882 में। पॉलीटीन कब हुआ था? 1881 में। किसके द्वारा? बाल्बियन के द्वारा। बट ये वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में। और किस में? oocyte of एम्फीबियंस के साइड में डिस्कवर हुआ था पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्यों इसको ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को डिप्लोटीन क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका भी फंक्शंस वैसा ही है, क्योंकि हमको ज़्यादा अमाउंट में। अब देखिए इसका फंक्शंस यहाँ पे क्या होता है कि जो oocyte होता है, oocyte क्या करता है? हमारा एग बनाता है। ठीक है। कितना बनाता है? 4 तरह। तो एक oocyte 4 एग बनाता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो जब यही एग क्या करता है, एग से आकर के स्पर्म अगर मिलता है तो ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। अब जो जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए जो जाइगोट है इसको तो डेवलपमेंट होना है, मतलब जाइगोट तो बढ़ेगा ही। तो इसके डेवलपमेंट में जो प्रोटीन्स यूज होता है, प्रोटीन्स का काम होता है। देखिए जो ये प्रोटीन्स जो कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में हेल्प करेगा, उसको बनाने के लिए ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम चाहिए। ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है oocyte का? ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का फंक्शन ये है कि जब oocyte में है, ये oocyte में बनता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। अब oocyte क्या करता है? oocyte आगे फ्यूचर में जा कर के उस क्या बनता है? एग बनता है। अब एग से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बन रहा है तो उसका डेवलपमेंट होना होगा। डेवलपमेंट में जो प्रोटीन्स का ज़रूरत होता है वो कौन बनाता है? डिप्लोटीन क्रोमोसोम। ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोटीन क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है कि जो oocyte में प्रोटीन्स बनाना। किस लिए प्रोटीन बनाना? इसलिए प्रोटीन बनाना ताकि जो जाइगोट में डेवलपमेंट होगा उसमें हेल्प कर सके वो प्रोटीन। ठीक है। इतना तक समझ में आया? अब ये पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन। पाया कहाँ जाता है? एल्गी में, फिर एम्फीबियंस, फिर बर्ड्स में बर्ड्स में पाया जाता है। फिर एसिटा बुल्गेरिया। ठीक है। बट ये जो मैमल्स में नहीं पाया जाता। ठीक है। मैमल्स में ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है ये नहीं पाया जाता है। ठीक। अब देखिए जब ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होता है तो अब ये कैसा होता है? ठीक है। ये होता है प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ। अब ये कैसे प्रेजेंट होता है वो भी देख लेते हैं। प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ
बाईवैलेंट, ठीक है। अब बाईवैलेंट का समझते क्या होता है। सबसे पहले जो हम लोग ऊ साइड होता है, ऊ साइड ये कहाँ पे होता है, डिप्लोटिन स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। तो डिप्लोटिन कब होता है, प्रोफेज 1 का मियोटिक प्रोफेज 1 में, तो ठीक है। मियोटिक बाईवैलेंट स्टेज में पाया जाता है। अब बाईवैलेंट में क्या होता है, जैसे एक ये क्रोमोसोम है, देखिए ये दो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है अलग अलग, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, बट ये प्रेजेंट ये किसका है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, और ये क्या है, पैटर्नल। अब ये मैटरनल पैटर्नल क्या होता है, एक हो गया ये फादर से आया हुआ, ये मदर से आया हुआ। अब हम लोग एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये आता है कि उस साइड में ये मैटरनल पैटर्नल कैसे आ गया। अब देखिए वो साइड क्या होता है, उस साइड में हमारे पास दोनों क्रोमोसोम होता है, जो मदर से भी आया है फादर से भी आया है, दोनों टाइप का क्रोमोसोम होता है। जब वो डिवाइड करता है आगे, जब सेल डिवीज़न चलते रहता है, जो मियोटिक डिवीज़न होता है वो आगे फर्दर प्रोसीड करता है, तब जा कर के एग बनता है, ठीक है। बट उस साइड में दोनों टाइप ऑफ क्रोमोसोम रहता है, पैटर्नल भी मैटरनल भी, ठीक है। वो साइड अलग हो गया, इससे जो एग बनता है वो अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि इसमें सिर्फ 23 पेयर ही रहेगा, वह 23 ही क्रोमोसोम रहेगा। यहाँ पे 23 पेयर रहता है, एक हो गया मैटरनल से और एक हो गया पैटर्नल से, 23 पेयर रहता है। अब देखिए ये एक क्रोमोसोम हो गया, और ये जब दो है तो ये क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये एक सिंगल क्रोमेटिड। अब ये जो मैटरनल और पैटर्नल से जो जुड़ा हुआ है, इस जगह पे ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कायस्माटा, ठीक है। तो लैम्ब ब्रश में क्या होता है कि जो ये जो क्रोमोसोम है ये जुड़ा हुआ रहता है, दोनों मैटरनल पैटर्नल दोनों प्रेजेंट रहता है, और ये जुड़ा हुआ रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब ये सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों का फंक्शन क्या होगा, लगभग सेम ही होगा। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एक आ रहा है ऐसे डीएनए या फिर क्रोमोसोम है, और ये एक लूप बना रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, एक लूप है, ये भी एक क्या है, लूप है। अब ये लूप का काम क्या होता है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन या फिर ट्रांसक्रिप्शनली इंगेज्ड। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो क्या बनाएगा, आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है, अब ये जो प्रोटीन बना रहा है ये प्रोटीन कहाँ पे हेल्प करेगा, जो जाइगोट डेवलपमेंट होगा, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े इसका फंक्शंस में, जो जाइगोट का डेवलपमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे जिस प्रोटीन ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत होता है, इसी के लिए यहाँ पे लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम होता है। और देखिए ये जो स्ट्रक्चर ये कैसा है, एक ब्रश टाइप में है, इसी के लिए इसको हम लोग लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। इससे पहले वाला लेक्चर पॉलीडीन क्रोमोसोम। तो अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।